तो डिनोवो सिंथेसिस में क्या होता है कि हम बेसिकली जो डिनोवो सिंथेसिस पढ़ेंगे या फिर डिनोवो पाथवे पढ़ेंगे पाल्मिटिक एसिड का पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। तो बेसिकली इस पाथवे में जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके फैक्स। फैक्स का मतलब क्या है? फैटी एसिड सिंथेटेज। तो ये जो फैक्स है वो बहुत ज़्यादा सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। 7 सब यूनिट से मिलकर क्या बना हुआ है? एक फैक्स की मोनोमेरिक यूनिट बनी हुई है। वो कौन कौन से सब यूनिट हैं, जिसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। कौन सा? काम देखता। के मतलब कीटो असाइल सिंथेटेज। ए मतलब एसिटाइल ट्रांस असाइलेज। एम मतलब मैनुअल जो भी है मैनुअल ट्रांस असाइलेज। डी मतलब डिहाइड्रेटेज। ई मतलब इनॉल रिडक्टेज। के मतलब कीटो असाइल रिडक्टेज। टी मतलब थायोएस्टरेज। और ए मतलब असाइल कैरियर पॉइंट। ये जो मतलब कि जब दो मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़ती हैं फैक्स की, वो अपने आप को एक एंटी पैनल कॉन्फ़िगरेशन में या फिर कहें हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या करती हैं? अपने आप को अरेंज करती हैं। अब ये सारे एंजाइम यूज़ होते हैं फैक्स में मतलब कि डिनोवो पाथवे में। तो सबसे पहले हम डिनोवो पाथवे देखते हैं किसका? पाल्मिटिक एसिड का। पाल्मिटिक एसिड में डिनोवो पाथवे क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है, ये जो SHPOH लिखा है या फिर SSCS लिखा है, ये दोनों क्या है? फैटी एसिड की क्या होती हैं? कुछ यूनिट होती हैं। फैटी एसिड की यूनिट नहीं होती, सॉरी। ये जो फैटी एसिड फैक्स है उसकी क्या होती? फैक्स जो एंजाइम है उसकी क्या होती हैं? दो यूनिट होती हैं। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिखा है SSPOH मोनोमेरिक यूनिट 1 और SSCSS ऐसे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले जो सब यूनिट आएगी फैक्स की, वो यहाँ पे क्या सी आएगी? एसिटाइल ट्रांसअसाइलेज और मैनुअल ट्रांसअसाइलेज। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, या पता होगा, ये एसिटाइल का स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा किसके अंदर? मैनुअल को एंजाइम ए के अंदर। तो क्या होगा? और ये रिएक्शन कौन करवा रहा है? सिंपली ये रिएक्शन जो करवा रहा है वो दोनों ही एसिटाइल ट्रांसअसाइलेज और मैनुअल ट्रांसअसाइलेज करवा रहे हैं। क्या हो रहा है कि इस सिस के साथ जो ऐसे जुड़ा है उसका H, और इन एसिड जो मेरे को एंजाइम हैं इनका COAS, ये COA और इसका H, और सिमिलरली इस मैनुअल को एंजाइम ए का भी COA और इस तरफ का H क्या करेंगे? वो बाहर निकल के चले जाएंगे, ठीक है। COAS क्या होंगे? वो रिलीज़ आउट हो जाएंगे अपने अपने को एंजाइम से। तो क्या होगा? जो बचा कुचा पार्ट है, क्या बचा यहाँ से? जब एसिटाइल को एंजाइम ए से जब COAS चला गया तो क्या बचा? केवल CH3CO बचा, और यहाँ से क्या बचा? COOH CH2CO। तो क्या हुआ? सिंपली ये जो है CH3CO वो जो H जहाँ से जो गया था इधर S से जो H गया था वहाँ के आके क्या जुड़ जाएगा? CH3CO, और नीचे क्या जुड़ जाएगा? सिंपली CO CH2COOH। जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिखना, क्योंकि आगे चल के दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या जुड़ गया? COCH3 जुड़ गया। यहाँ से क्या जुड़ गया? सिंपली COCH2COOH। इस चीज़ को हमने क्या बोला है? इस चीज़ को बोला है हमने असाइल एंजाइम। क्या बोला है? असाइल एंजाइम। अब क्या होगा? अब यहाँ पे अब तक क्या हो गए? जो सब यूनिट थी फैक्स की वो यूज़ होगी। अब यहाँ पे तीसरी सब यूनिट यूज़ होगी, कौन सी? 3 कीटो असाइल सिंथेटेज। कौन सी होगी? 3 कीटो असाइल सिंथेटेज। तो बेसिकली क्या होगा? इधर से क्या होगा? बेसिकली CO2 क्या होगा? वो लॉस हो जाएगा सिंपली। और क्या होगा? ये जो H था वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो पूरा ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब क्या होगा? सिंपली ये H जो है वो ऊपर चला गया, और इतना तो हमने सेम रखा। सिंपली जो पूरा जो ग्रुप था COCH3 उसको हमने क्या किया? नीचे लेके आ गए, और इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोला? 3 कीटो असाइल एंजाइम। यहाँ पे क्या होगा? कीटोन ग्रुप का एडिशन होगा, तो 3 कीटो असाइल एंजाइम। असाइल एंजाइम से क्या बना? 3 कीटो असाइल एंजाइम। क्या हुआ? सिंपली CO2 यहाँ से गया, H ऊपर चला गया, और पूरा का पूरा ग्रुप नीचे आ गया। अब क्या होगा? अब दूसरा अब क्या आएगा?
जो दूसरा चौथा एंजाइम जो आता है यहाँ पे कहते हैं, जो चौथी सब यूनिट जो आती है फैक्स की, वो कौन सी आती है, 3 कीटो असाइल रिडक्टेज। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, कीटो असाइल को बनाया था, अब इसको करेंगे रिड्यूस करेंगे, उसको रिडक्शन करेंगे। जब जब रिडक्शन करेंगे तब तब क्या होगा, यहाँ पे NADPH प्लस H पॉजिटिव आएगा, जो क्या रिलीज़ करेगा, NADP रिलीज़ करेगा। क्या होगा सिंपली, अब हमें क्या याद रखना, इस वाली यूनिट पे कोई काम नहीं होगा, केवल सेकंड वाली की जो सेकंड यूनिट है फैक्स की, केवल उसके ऊपर क्या होगा, काम होगा। जितनी भी रिएक्शन, एडिशन, डिलीशन, जो भी कुछ होगा वो सेकंड यूनिट पे ही होगा फैक्स की। क्या होगा बेसिकली, केवल कि अब यहाँ पे सेवर क्या होगा, रिडक्शन होगा, किसका, कीटो असाइल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के लिए क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होना सिंपली। तो क्या होगा, ये जो बीटा कार्बन है, ये मैंने आपको बीटा कार्बन दिखाया हुआ है, इस पर क्या होगा, सिंपली हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, CHOH लग जाएगा इस बीटा कार्बन पे, और बाकी सब सेम रहेगा, केवल इस बीटा कार्बन पे क्या लग जाएगा, HOH लग जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी असाइल एंजाइम, क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी असाइल एंजाइम। अब क्या होगी, पांचवी सब यूनिट आएगी किसकी, फैक्स की, वो क्या है, डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज क्या होगा, सिंपली जब भी डिहाइड्रेटेज आएगा तब का उसका मतलब क्या है, पानी जा रहा है, पानी का रिमूवल हो रहा है। इस पे तो कुछ काम नहीं होगा, इस फैक्स की मोनोमेरिक यूनिट पे, किस पे काम होगा, केवल इस वाली पे। क्या होगा, सिंपली पानी का जाना, तो क्या होगा, इसका एक H और इसका OH मिलके पानी बन के बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, 2,3 अनसैचुरेटेड असाइल एंजाइम। क्या होगा, सिंपली डिहाइड्रेशन में पानी निकलेगा, तो सेकंड कार्बन का एक H और थर्ड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था वो पानी बन के बाहर चले जाएंगे, और सिंपली इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 2,3 अनसैचुरेटेड असाइल एंजाइम। फिर लास्ट एंजाइम आता है, लास्ट सब यूनिट आती है फैक्स एंजाइम की, क्या है, इनॉल रिडक्टेज। जहाँ जहाँ रिडक्टेज आएगा वहाँ क्या होगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव NADP निकालेंगे। तो क्या होगा, सिंपली ये जो इनॉल रिडक्टेज क्या करेगा, सिंपली जहाँ पे जो डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ था उसको ख़त्म कर देगा। कैसे कर देगा, सिंपली यहाँ पे एक एक H का एडिशन कर देगा, ठीक है, और ये पूरी एक एक H का क्या कर देगा, वो एक एक H क्या कर देगा, वो एडिशन कर देगा, जिससे क्या होगा, एक सैचुरेटेड असाइल एंजाइम बन जाएगा। अब क्या होगा, ये बहुत सारे CN हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो CN है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा सेकेंड मोनोमेरिक यूनिट से पहली मोनोमेरिक यूनिट फैटी एसिड थी उसको। और ऐसा करने के लिए अगर मेरे को पाल्मिटिक एसिड बनाना है तो ये साइकिल को मेरे ही कम से कम 7 बार क्या होना चाहिए, उसको रिपीट होना चाहिए। अगर पाल्मिटिक एसिड बनाना है तो ये साइकिल कम से कम 5 बार क्या होगी, वो रिपीट होगी। तो इनकी नेट रिएक्शन ऐसी है कि क्या हुआ, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, और 8 मुझे यहाँ पे मैनिनॉल कोएंजाइम ए चाहिए। एक एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए और 7 मुझे मैनिनॉल कोएंजाइम ए चाहिए। 14 NADPH चाहिए और 14 ही मेरे को हाइड्रोजन चाहिए। तो जिससे मुझे क्या बनेगा, ये पाल्मिटिक एसिड बनेगा। 7 CO2 रिलीज़ होंगे, 6 बेसिकली 7 ही पानी के मॉलिक्यूल रिलीज़ होने चाहिए थे, लेकिन एक जो पानी का मॉलिक्यूल है वो यूज़ कर लिया जाता है लास्ट स्टेप में। क्या होता है, कि थायोएस्टरेज जो एंजाइम आएगा वो सिंपली थायोएस्टरेज एंजाइम क्या करेगा, वो एक्टिव कब होगा, जब उसको पानी दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और 8 कोएंजाइम ए और 14 ही NADP रिलीज़ होंगे। ये थी डिनोवो पाथवे पाल्मिटिक एसिड की। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, सिंपली बीटा ऑक्सीडेशन है, किसका, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो जो जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसी भी फैटी एसिड का, तब क्या होता है, 2 कार्बन का लॉस होता ही होता है। तो ये जो है, इस पर हम केवल 4 एंजाइम यूज़ करते हैं। कौन कौन से, डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्राटेज, डिहाइड्रोजिनेस और थायोलेज। डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्राटेज, डिहाइड्रोजिनेस और थायोलेज।
सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, सिंपली बीटा कार्बन का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, तो इसमें 3 स्टेप लगते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन होगा किसी भी फैटी एसिड का, फिर उस कहाँ पे होगा, वो साइटोसोल में होगा। फिर जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से कार्निटिन प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। साइटोसोल से उस फ्री फैटी एसिड को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ से, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू। कौन करवाएगा, कार्निटिन प्रोटीन करवाएगा। फिर जो भी इंगोंगेशन होगा, या सॉरी इंगोंगेशन नहीं, जो भी ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा, वहाँ पे सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें करना पड़ता है, ये मान लेते हैं कोई एक फ्री फैटी एसिड था, उसका मुझे क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो मेनली मैं मान के चल रहा हूँ पाल्मिटिक एसिड का मुझे क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो पाल्मिटिक एसिड ऐसे लिखा जाता है। तो उसके ऑक्सीडेशन करवाने, उसको एक्टिवेट करवाने के लिए मुझे क्या लगेंगे, 2 ATP लगेंगे, एक कोएंजाइम लगेगा, और जिससे वो क्या करेंगे, 2 फॉस्फेरिक एसिड को रिलीज़ करेंगे, और एक एडिनो मोनोफॉस्फेट AMP भी रिलीज़ होगा। और एंजाइम जो कैटेलाइज करवाएगा ये पामिटॉइल कोएंजाइम A सिंथेटेज, जिससे क्या होगा, अब मेरा क्या बन गया, एक एक्टिवेटेड पामिटॉइल कोएंजाइम A बन गया है। सिंपली कैसे बना, ये यहाँ पे सिंपली कैसे बना, ये सिंपली SCOA लग गया, यहाँ से OH हटा, COOH में से OH हटा, और सिंपली क्या लग गया, SCOA लग गया। कौन एंजाइम करवा रहा है, पामिटॉइल कोएंजाइम A सिंथेटेज। अब ये जो फ्री एंजाइम है, ये जो एक्टिवेटेड एंजाइम है, एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, वो क्या करेगा, सिंपली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्निटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, इस फ्री फैटी एसिड को पास आउट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये कहाँ पर है, एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। अब ये कौन सा एंजाइम है, पामिटॉइल कोएंजाइम A। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करने में हमने क्या किया, सिंपली इसको CH3 CH2 12 2 CH2 इथाइल ग्रुप हमने बाहर ले लिए, मिथाइल ग्रुप हमने बाहर लिए, CH2 आइए ऐसे लिख दिया। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये क्या है हमारा, बीटा कार्बन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो होगा डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज पूरा एंजाइम का नाम क्या होगा, पामिटॉइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज। क्या होगा यहाँ पे, FAD पॉजिटिव से FADH2 पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल बनेंगे FAD से FADH2 के। सिंपली क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजन मतलब क्या है, हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं लॉस होगा। सिंपली क्या होगा, बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन का से एक हाइड्रोजन लॉस होगा, और उनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन का एक हाइड्रोजन लॉस होगा, उनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे उसका नाम क्या बनेगा, इनका 2,3 अनसैचुरेटेड पामिटॉइल कोएंजाइम A। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम आएगा, हाइड्रेटेज। पूरा नाम क्या होगा, 2,3 अनसैचुरेटेड पामिटॉइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज। हाइड्रेटेज क्या है, वहाँ पे क्या था, फैक्स में क्या था, सिंपली डिनोमो में डिहाइड्रेटेज था, तो यहाँ से पानी निकल रहा था, यहाँ पे हमें पानी देना पड़ेगा हाइड्रेटेज एंजाइम में। तो सिंपली जब पानी देंगे तो जो थर्ड कार्बन है उस पर क्या होगा, OH जुड़ जाएगा, और एक कार्बन बचा, एक जो हाइड्रोजन बचा वो सेकंड कार्बन पर चला जाएगा, ठीक है। थर्ड कार्बन पे OH जुड़ जाएगा, और जो सेकंड कार्बन है उस पर एक H जुड़ जाएगा, जिससे पूरा नाम क्या होगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी पामिटॉइल कोएंजाइम A। अब क्या होगा, अब दूसरा एंजाइम कौन सा आएगा, फिर डिहाइड्रोजनेज आएगा। पूरा नाम क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज 3 हाइड्रोक्सी पामिटॉइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज, जिससे क्या होगा, NAD से एक NAD मॉलिक्यूल से NADH2 निकलेगा। सिंपली क्या है, डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पे भी क्या होंगे, हाइड्रोजन लॉस होंगे, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो लॉस हो जाएंगे, और सिंपली यहाँ पे कौन जाएगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, 3 कीटो पामिटॉइल कोएंजाइम A। लास्ट एंजाइम आएगा वो थायोलेज आएगा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, कोएंजाइम A प्रोवाइड करेगा, जिससे मुझे क्या मिलेंगे, 2 कोएंजाइम में मिलेंगे। पहला मारिस्टॉल कोएंजाइम जो कि 14 कार्बन का होता है, सिंपली CH3 CH2 12 COS COA लग जाएगा, और दूसरा है एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन का होता है। जब ये बीटा ऑक्सीडेशन अगर 6 टाइम चल गई
अगर मैं बीटा ऑक्सीजन को 6 टाइम रन करता हूँ तो मेरे को 7 मॉलिक्यूल मिलते हैं किसके, एसिटाइल कोएंजाइम ए के।